इस वीडियो में पढ़ेंगे हम राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल के पद, उनकी नियुक्ति, उनकी शक्तियाँ एवं राज्यपाल के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि राज्यपाल जो होता है वो बहुत ही शक्तिशाली अधिकारी होता है राज्य में, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। जैसे कि जो संसदीय प्रणाली को हमने अपनाया है, जिसमें मंत्रिपरिषद जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पूरी मंत्रिमंडल की जो शक्ति है वो मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती है, ना कि राज्यपाल को। और राज्यपाल जो है वो एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है अपने पद पर, किंतु जो कुछ स्थितियां होती हैं उसके अनुसार वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है। ठीक है, इस स्थिति में उसके पास वास्तविक रूप में शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब अगर हम बात करें राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के बारे में कि संविधान में क्या स्थिति है उसकी, तो राज्यपाल जो है वो राज्य का संवैधानिक पद होता है, जिसके द्वारा राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसके कार्यों का संचालन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल पद की स्थिति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग या तो वह स्वयं कर सकता है या फिर उसके अधीन रहने वाले अधिकारियों द्वारा वो कराएगा। फिर भारतीय संसदीय प्रणाली में राज्यपाल जो है वो राज्य की व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होता है और संविधान के अनुच्छेद 168(1) के तहत प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। फिर अगर हम बात करें कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो जैसा कि आपको पता है राज्यपाल को शपथ जो है वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो उस स्थिति में उच्च न्यायालय के अन्य जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनके समक्ष राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। अब अगर हम बात करें कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कि जैसा कि हमें पता है कि हमारे यहाँ राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और इसके बाद वह 5 वर्ष तक कार्य करता है। राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156(2) के अनुसार कभी भी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से त्यागपत्र दे सकता है, और राज्यपाल 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वेतन के हिसाब से वह अपने पद पर बना रह सकता है, जब तक कि कोई अगला राज्यपाल ना बन जाए या कोई उस पद का उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण ना कर ले। फिर अगर हम बात करें कि राज्यपाल की शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो जैसा कि आपको पता है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होती हैं, न्यायिक शक्तियां होती हैं, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां होती हैं और आपातकालीन शक्तियां होती हैं। तो अगर हम बात करें राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की, तो राज्य जो है वो कार्यपालिका के सभी काम राज्यपाल के नाम से ही संचालित करता है, और जिसके लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य जो भी मंत्रिपरिषद है उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है, उनके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उसके सदस्य, महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग एवं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल अनुच्छेद 217(1) के तहत राज्य में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल राज्य में विश्वविद्यालय का जो कुलपति होता है वो कहलाता है और उप कुलाधिपति को नियुक्त भी करता है। अनुच्छेद 171(5) के तहत राज्यपाल जो है वो राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6वां भाग है ना, वो सदस्यों को नियुक्त करेगा, और जिसका संबंध विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन से होगा। मतलब ऐसे सदस्यों को नियुक्त करता है जो कि विज्ञान, कला और साहित्य में, समाज सेवा में निपुण हो, है ना। फिर राज्यपाल की अगर हम विधायी शक्तियों की बात करें, तो राज्यपाल जो है विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, और राज्यपाल विधानसभा का सत्र भी बुलाता है और समय समय पर उसको विघटित करता है। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के पश्चात कोई भी अनुदान मांग विधानमंडल के समक्ष पेश की जा सकती है, और राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को कानून के रूप में जारी कर सकता है, और राष्ट्रपति की सहमति से उसे रोकने की भी शक्ति होती है। विधानमंडल का सत्र नहीं चलने की स्थिति में अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्राप्त होती है, जिसे विधानसभा द्वारा 6 सप्ताह के अंदर ही स्वीकार करना पड़ता है। फिर अगर हम बात करें राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को यह विशेष न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत अपराध के लिए साबित या दोषी की सज़ा को क्षमा करने
विराम करने या परिहार करने की शक्ति होती है। उसे दंड देने या देश के निलंबन, परिहार या सज़ा कम करने की भी शक्ति होती है। ठीक है, अब बात करें अगर हम राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों की, तो विधानसभा में जो धन विधेयक है राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। और राज्यपाल को यह शक्ति होती है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल में वार्षिक या वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने को कहे। फिर राज्यपाल की संस्तुति के बिना कोई भी विधेयक जो कि संचित निधि से खर्च निकालने की बात करते हैं वह विधानमंडल में पारित नहीं हो सकता। फिर अगर हम बात करें राज्यपाल की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, है ना, तो राज्यपाल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत ये शक्ति प्राप्त होती है कि यदि राज्य में शासन संविधान के नियम के अनुसार नहीं चल रहा है तो वो राष्ट्रपति को इसका संदेश भेजे और राष्ट्रपति शासन लागू करने की वहाँ पे गुजारिश करे। फिर राज्यपाल की कुछ अन्य शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जो विधेयक हैं राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बन सकता है। संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल को ये शक्ति होती है कि वह व्यवस्थापिका के किसी भी सदन की अधिवेशन बुला सकता है, उसे संबोधित कर सकता है या फिर उस अधिवेशन को स्थगित कर सकता है। फिर राज्यपाल विधानसभा को विघटित करने की शक्ति रखता है। संविधान के अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल विधानमंडल में लंबित किसी भी विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत विधानसभा का सत्र अगर नहीं चल रहा है तो किसी विशेष कानून की आवश्यकता हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश को कानूनी सत्ता प्राप्त है और 6 सप्ताह पर तक प्रभावी रहता है। इसे 6 माह के अंदर विधानसभा में स्वीकृति दिलाना आवश्यक होता है। तो दोस्तों कि जैसा आपने जाना आज के वीडियो में कि राज्यपाल कौन होता है, उसकी स्थितियों के बारे में जाना और उसके पद की योग्यताओं के बारे में जाना। ठीक है, अगर इस टॉपिक में आपको कोई डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें बताएं, हम इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में अपने क्लियर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।